नमस्कार। आज का जो कोर्स रहने वाला है, आज का जो सिलेबस रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आईटीआई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि एक वेल्डर को एक वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ता है ना। एक वेल्डर है, एक वेल्डर आईटीआई कर रहा है तो आईटीआई के बाद वेल्डर बनने के बाद वो क्या क्या सामान के बारे में जानेगा जिससे वो डेली लाइफ में यूज करेगा, है ना। और क्या क्या वो सामान किस चीज़ से उसको कैसे यूज करना है, उसका टेक्निक क्या है ना, ये सब के बारे में उसको जानकारी आज का वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो आज का जो लेसन रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो किसके लिए है कि आर्क वेल्डिंग, है ना। आर्क वेल्डिंग का उपसाधन मतलब आर्क वेल्डिंग का एसोसिएट, मतलब एक वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमको जरूरत पड़ता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे केबल है, इलेक्ट्रोड होल्डर इसको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको वायर ब्रश बोलते हैं, इसको चिपी हैमर बोलते हैं, वेल्डिंग हेलमेट है, हैंड ग्लव्स है ना। ये सब का यूज करके क्या करते हैं हम एक वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सब का सारा सहायता से क्या करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जितने भी एक एक छोटा छोटा जो टूल्स है, इक्विपमेंट है वेल्डर पे, सबका हम लोग एक करके डिटेल्स में देखेंगे ताकि एक वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में जो ये चीज़ का क्या रोल होता है, इसका क्या रोल है ना, मशीन का क्या रोल होता है, इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर का क्या काम होता है, चिपिंग हैमर का क्या काम होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सब बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग तो बताया था, ये जो आर्क मतलब ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये मशीन है, ये एक प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, अगर डीसी है तो, एसी है तो प्लस माइनस नहीं रहेगा, है ना। तो ये जॉब में कनेक्ट कर देते हैं वर्कपीस में और एक होल्डर में कनेक्ट कर देते हैं। तो करंट क्या होता है, इधर से यहाँ तक पहुँच जाता है, इधर से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो दोनों के बीच में जब हम लोग गैप देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन मतलब इधर का करंट इधर ऐसे करके पास होने लगता है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके बढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसे करके ये सर्किट कंप्लीट होने लगता है, ऐसे करके करंट फ्लो होने लगता है। तो इस जगह में जब हम गैप देते हैं यहाँ पे, तो इस जगह में क्या होता है एक आर्क क्रिएट हो जाता है। आर्क क्रिएट करने का मतलब यहाँ से जो आर्क क्रिएट होगा उसमें पिछले क्लास में बताया कि हीट होगा और लाइट होगा और क्या होगा साउंड होगा, है ना, साउंड होगा। तो इसी को बोलते हैं लोग आर्क वेल्डिंग। ठीक है, यही वेल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या आगे टूल्स यूज करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। आर्क वेल्डिंग में विभिन्न प्रक्रिया को सुचारू मतलब कोई भी जॉब को, कोई भी हम लोग ज्वाइंट को करने के लिए सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आवश्यक औजार को वेल्डिंग उपसाधन कहते हैं। मतलब एक वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, है ना, एक वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए पूरा स्किल के साथ उसको 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ ठीक करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए ये सब चीज़ों का जरूरत हमको पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रोड होल्डर के द्वारा हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, केबल के द्वारा हम लोग करंट कैरी नहीं कर पाएंगे, है ना, वेल्डिंग मशीन के द्वारा हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ों के द्वारा क्या करते हैं तो वेल्डिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसको पीपीई बोलते हैं, इसके पिछले जस्ट क्लास में हम लोग पीपीई के बारे में देखे थे, वेल्डर का क्या क्या पीपीई होता है उसके बारे में देखे थे, है ना, पीपीई में। फिर उसके बाद वेल्डिंग मशीन का घटक मतलब मशीन के साथ क्या क्या चीज़ों जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे ये मशीन है, इसके साथ एक केबल है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, केबल है, फिर अर्थ क्लैंप है ना, फिर वायर, मतलब ये सब के बारे में जानेंगे। और कार्य को तैयार और साफ करने वाले उपकरण शामिल है ना, मतलब जो जिस जॉब के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जिस भी मेटल या तो जिस भी प्लेट या तो जिस भी सीट के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसको क्लीनिंग करने के लिए हमको क्या होता है वायर ब्रश होता है। क्लीनिंग की जरूरत होता है, उसमें जंग लगा हुआ रहता है, उसको हटाने के लिए, तो पेंट लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए, और वेल्डिंग के पहले या तो वेल्डिंग के बाद में अगर वहाँ पे कुछ छोटा छोटा स्पाइटर्स है या तो कुछ उसके ऊपर मिट्टी उट्टी बैठा हुआ थी, इसके द्वारा जितने हमारे द्वारा वायर ब्रश के द्वारा हम लोग सफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते जाएंगे। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना, पहला नंबर पे आएगा हम लोग का इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर कहने से ही पता चल रहा है जो वेल्डिंग में एक छोटा सा जो रॉड होता है, रॉड लगा हुआ रहता है, ये जो आपको वेल्डिंग हो रहा है ये जो छोटा सा जो रॉड होता है इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसको जो पकड़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोड को जकड़ने और पकड़ने, ठीक है, दोनों से जकड़ना और पकड़ने में करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो केबल से जो करंट आ रहा है मशीन से केबल से, तो ये होल्डर से होते हुए फिर इलेक्ट्रोड से होते हुए जॉब के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो करंट को
बाहर बढ़ाने के लिए, है ना, करंट को चलाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। क्या है इसका बाहरी भाग और ऊपरी भाग उष्मारोधी होता है ना। बाहर का कहने का मतलब ये जो एक इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसका जो यहाँ पे कवर लगा होता है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों इंसुलेटर होता है ना। इंसुलेटर कहने का मतलब ये इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग मेटल के ऊपर टच करेंगे तो ये वाला भाग अगर टच होगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा। जहाँ पे जिस जगह में हम पकड़ेंगे उस जगह पे करंट लगने का चांस होता है, तीस जगह वाला भाग इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो ट्रिगर होता है, इसका जो दबाने वाला जो होता है, जो थंब होता है, वो इंसुलेटर होना चाहिए ताकि करंट ना लगे एक वेल्डर को। ये इसके लिए इसके जो बाहरी भाग है, मतलब बाहर का जो कवर होता है, वो इंसुलेटर का बना हुआ रहता है, ठीक है, जिससे बिजली के झटके को खतरा को कम हो जाता है ना। मतलब ये पूरा फुल्ली इंसुलेटर एक इलेक्ट्रोड होल्डर है, तो क्या होना चाहिए, फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए, है ना। उसके सब जगह पे क्या होना चाहिए, एक कवर होना चाहिए, उसको हम लोग फाइबर का उसके ऊपर कवर डाला हुआ रहता है ना, वो होना जरूरी होता है। और वेल्डिंग करते समय हाथ तक पहुंचने वाली ऊष्मा की मात्रा भी कम हो जाती है ना। जब एक वेल्डर यहाँ से वेल्डिंग कर रहा होता है तो यहाँ से जो हीट निकलता है वो क्या होता है, तो होल्डर भी कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी होल्डर भी गर्म होता है। तो उससे क्या होता है ना, जो ये जो ऊपर में जो गार्ड लगा हुआ रहता है, कवर लगा हुआ रहता है, उससे क्या होता है, थोड़ा देर तक हम लोग कुछ देर तक हम लोग हद तक बर्दाश्त कर पाते हैं। उसके बाद ज़्यादा अगर होल्डर हीट होने लगता है तो हम लोग कनेक्शन चेंज करते हैं, लूज कनेक्शन वजह से होल्डर हीट होने का चांस होता है। तो डायरेक्ट हमारा हीट नहीं पहुँच पाता है हाथ तक, क्योंकि एक इंसुलेटर बना हुआ रहता है, ये थोड़ा कम टाइम, मतलब ज़्यादा समय लगता है इसको गर्म होने के लिए, है ना। इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर का फंक्शन क्या है इसका, पहला में क्या है कि होल्ड द इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड पकड़ने का वो काम करता है इलेक्ट्रोड होल्डर। इस जगह में यहाँ पे इसको जो दांत बना हुआ रहता है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, जॉ बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को पकड़ने का काम करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है कैरिंग वेल्डिंग करंट, है ना। वेल्डिंग करंट को क्या करता है, केबल से इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने का काम कौन कर सकता है, इलेक्ट्रोड होल्डर करता है ना। केबल तक करंट पहुंच गया, केबल से इलेक्ट्रोड होल्डर तक पहुंचाना, इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना, तो कौन करेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर करता है करंट को पहुंचाने का काम, है ना। तीसरा में क्या है, मैनिपुलेट द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड को चलाना है, ये मान के चलिए पतला सा इलेक्ट्रोड है ना, ये इसको हम लोग कैसे मूव करेंगे, पकड़ने के लिए भी तो चाहिए, मान के चलिए इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसे पकड़ के हम लोग मूव कर सकते हैं आसानी से, है ना। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसको मूविंग कर सकते हैं, ऐसे करके जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, है ना, मूविंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको, या तो कोई भी अपना हाथ की सुविधा के अनुसार इसमें मोशन बना सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, दाएं बाएं चला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसके द्वारा वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेहतरीन विद्युतीय चालकता के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना जरूरी होता है, क्योंकि करंट पूरा यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जिस जगह पे हम लोग पकड़ते हैं, जिस जगह पे कांटेक्ट होता है हमारा जितना भी, उस जगह पे क्या होता है, इंसुलेटेड रहता है, पूरा फुल्ली इंसुलेटेड रहता है ना। यह तांबे या तांबा मिश्र धातु से निर्मित होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है ये किससे बना हुआ रहता है, किससे बना हुआ रहता है, तांबा, ठीक है, कॉपर या तो कॉपर अलॉय, कॉपर या तो कॉपर अलॉय मेटल से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये जो इसका जो इस मटेरियल से क्या होता है, कॉपर या कॉपर अलॉय से बना हुआ रहता है, और इसके जबड़े कठोर तांबे से बने हुए रहते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे जबड़ा जो दिखाई दे रहा है, इसको दबाएंगे तो उसका जबड़ा ऊपर जाएगा, तो ये किसका बना हुआ था, हार्ड कॉपर का बना हुआ रहता है ना, हार्ड कॉपर का बना हुआ रहता है। क्यों कॉपर का बना हुआ रहता है, कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना, तो वो करंट को लॉस नहीं होने देता है, करंट को प्रॉपर वे में क्या करता है, पहुंचाता है कहाँ तक, इलेक्ट्रोड तक। इलेक्ट्रोड कहाँ तक पहुंचाता है, करंट जॉब तक, ठीक है। होल्डर हल्का होना चाहिए, ये जो होल्डर है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, वो क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वजन में 600 ग्राम से अधिक नहीं, और अच्छी तरह से इंसुलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पकड़ने के लिए यूज करते हैं, वो क्या होना चाहिए, 600 ग्राम तक होना चाहिए, 600 ग्राम तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा क्या होगा, हम उसको सही से संभाल नहीं पाएंगे, है ना, सही से पकड़ नहीं पाएंगे, मेरा हाथ दुखने लगेगा, या तो अलग अलग पोजीशन में हम लोग उसको सही से संभाल नहीं पाएंगे, जैसे वर्टिकल पोजीशन में उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ऑपरेट पोजीशन में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वजन रहेगा तो। इसलिए 600 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, और पूरा इंसुलेटर फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए, है ना, पूरा एकदम इंसुलेट होना चाहिए, मतलब पूरा कवर होना चाहिए। इंसुलेटर कहने का मतलब पूरा फाइबर का कवर लगा होना चाहिए,
ये हैंडल में भी होना चाहिए, आगे का जॉब में भी होना चाहिए, और जहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं हैंडल में, और ये जो होता है दबाने का लीवर या तो उसको थंब बोलते हैं, पूरा इंसुलेटेड, फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत रोधित होल्डर विभिन्न साइजों, इसका जो साइज होता है ना, इसका जो साइज होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। ठीक है। 200 एम्पियर का आ सकता है, 300 एम्पियर का आ सकता है, और 500 एम्पियर में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। मतलब एक वेल्डिंग मशीन होता है, उसका कैपेसिटी है 400 एम्पियर तक करंट देगा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग होल्डर का सिलेक्शन करेंगे, 200 से 300 एम्पियर वाला उसमें लगाएंगे, है ना। ज़्यादा मशीन का जो करंट कैपेसिटी है जो 600 एम्पियर का है, उसमें हम लोग 500 एम्पियर वाला यूज करेंगे, है ना। मतलब मशीन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, होल्डर का सिलेक्शन करेंगे कि मशीन का एम्पियर कैपेसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग होल्डर लगाएंगे। तो कौन कौन सा साइज में आता है, कौन कौन सा एम्पियर में आता है, 200 एम्पियर में आता है, 300 एम्पियर और 500 एम्पियर तक आता है, इसका साइज आता है इलेक्ट्रोड होल्डर का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या ऐसा चीज रहने वाला है, अब इसी में देखते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में थोड़ा कुछ और है। इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े में इलेक्ट्रोड को विभिन्न वेल्डिंग स्थिति के अनुसार अलग अलग कोनों पर पकड़ा जा सकता है ना। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसका जो यहाँ पे जबड़ा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड हम लोग ऐसे करके फंसाएंगे। ठीक है। या तो आगे भी हम लोग ऐसे करके पकड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे एक डिग्री बना होता है 30 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं, या तो यहाँ पे 90 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं, या तो 45 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोड को हम लोग अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पे इस जगह में इसका जो जबड़ा होता है उस जगह पे उसका स्लॉट अलग अलग एंगल के लिए कटा हुआ रहता है। ठीक है। तो हम लोग कितना डिग्री में पकड़ सकते हैं, 180 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं इलेक्ट्रोड के समान, हम लोग 90 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं, हम लोग 45 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं, हम लोग 30 डिग्री में भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दूसरा नंबर पे हम लोग को क्या है, अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप कहने का मतलब ये एक जो पिक्चर होता है, जैसे एक वेल्डिंग प्रोसेस है, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, उसमें हम लोग देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, अर्थ क्लैंप। ठीक है। अर्थ क्लैंप के बारे में हम लोग देखेंगे। वेल्डिंग मशीन के अर्थ केबल को कार्यखंड या जॉब, ठीक है, वेल्डिंग मशीन का जो है ना, वेल्डिंग मशीन का अर्थ केबल, वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं, जब वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग करते हैं, उसमें यहाँ पे 2 केबल लगा हुआ रहता है। एक पहला केबल होता है इलेक्ट्रोड होल्डर केबल, जिसको हम लोग मेन केबल बोलते हैं, है ना, मेन केबल या तो होल्डर केबल बोलते हैं। दूसरा जो लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क केबल बोलते हैं या तो अर्थ केबल बोलते हैं, है ना। वर्क केबल बोलते हैं या तो अर्थ केबल बोलते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि अर्थ केबल, है ना, अर्थ केबल को कार्यखंड या जॉब से टेबल से मजबूती से जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो केबल है, और यहाँ पे जो हम लोग इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके करंट हम लोग यहाँ तक पहुँचा दिए एक तरफ से। ठीक है। तो दूसरा तरफ से जो हम लोग करंट पहुँचाने का काम करते हैं दूसरा केबल के द्वारा, अर्थ केबल के द्वारा, उसको पकड़ने के लिए, अर्थ केबल से जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे मेन केबल में होल्डर को पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज कर रहे थे, वैसे ही लीड के मतलब ये जो अर्थ केबल है, अर्थ केबल से जॉब को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बीच में किसका यूज करते हैं, अर्थ क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक है। जो विद्युत परिपथ सर्किट को पूरा करता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर से करंट आ रहा है ना, ये यहाँ से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट करने का काम कर रहा है ना। एक होल्डर करता है कनेक्ट करने का काम, दूसरा कौन करता है, अर्थ क्लैंप करता है, दूसरा कनेक्ट करने का काम। ठीक है। यह आमतौर पर तांबा या पीतल, कॉपर, ब्रास, तांबा कहने का मतलब कॉपर, ब्रास कहने का मतलब पीतल, जैसे सुचालक धातु से बना होता है। सुचालक कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो सकते हैं, गुड कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सुचालक। और बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। जैसे लकड़ी, पेपर, रबड़, है ना, इस सब में करंट नहीं जाता है। और करंट फ्लो किस में होता है, एल्युमिनियम, स्टील हो गया, और मेटल, जितने भी मेटल होते हैं सब में करंट फ्लो होते हैं। ठीक है। ये भी सेम वही मटेरियल का बना होता है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर देखे थे, कॉपर, कॉपर अलाय या तो पीतल का बना हुआ रहता है, जो उच्च तापमान और वेल्डिंग के
दौरान उत्पन्न ऊष्मा को सहन कर सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे वेल्डिंग होता है तो प्लेट भी गर्म होता है, टेबल भी गर्म होता है। ठीक है, इसको हम लोग या तो वर्क जब टेबल में हम फिट करना रहेगा वेल्डिंग टेबल के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग टेबल के ऊपर जॉब को रख करके तो वेल्डिंग टेबल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। और जब बड़ा सा जॉब हो, बड़ा सा वर्क पीस हो, तो हम लोग डायरेक्ट वर्क पीस में भी कनेक्ट करते हैं, है ना। दौरान ऊष्मा सहन करता है। ठीक है, जब ये भी हीट होता है तो दोनों में जब सर्किट क्लोज होता है क्या होता है, केबल भी कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी लिंक होल्डर भी गर्म होता है, तो हीट को सहन कर सकता है ना। ये दो टाइप में आते हैं, पहला है स्क्रू टाइप, दूसरा है स्प्रिंग टाइप। फिगर देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे इस जगह में क्या लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, इसलिए इसको स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू टाइप आता है, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग केबल कनेक्ट करके, है ना, ये लग्स लगा हुआ है, लग्स के द्वारा हम लोग केबल कनेक्ट करके इस जगह में हम लोग जॉब को पकड़ के आराम से उसमें करेक्ट कर सकते हैं। या तो एक इस शेप में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप। इस जगह पे यहाँ पे क्या होता है, इसका इस जगह पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है ना। तो जब हम लोग इसको दबाते हैं स्प्रिंग दबता है, तो यहाँ से हम लोग जॉब को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, विभिन्न साइजों 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर में बनाया जाता है। सिर्फ इलेक्ट्रोड जो होल्डर का जो उसका जो क्या बोलते हैं कि उसका जो साइज था, सेम वही साइज में ये भी अवेलेबल है, सेम वही साइज में, सेम वही डाटा में हम लोग उसको क्या करते हैं, लगाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा टूल्स के बारे में या तो इक्विपमेंट के बारे में देखने वाले हैं, है ना। देखिए ये बढ़िया चीज़ है। तीसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे, वेल्डिंग केबल के बारे में, है ना। पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर, दूसरा देखें अर्थ क्लैंप, तीसरा देखेंगे वेल्डिंग केबल के बारे में। ठीक है, एक बहुत लचीला टिकाऊ इलेक्ट्रिक केबल है ना। ये जो केबल देख पा रहे हैं, इसी केबल में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अर्थ क्लैंप फिट करते हैं और दूसरा केबल में क्या फिट करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर फिट करते हैं। ठीक है, जिसे वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर या वर्क क्लैंप तक हाई करंट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है ना। वेल्डिंग मशीन से जॉब तक करंट कैसे जाएगा, वेल्डिंग मशीन से जॉब तक करंट कैसे जाएगा, जैसे हम लोग बात करेंगे, अभी ऊपर पंखा लगा हुआ उसको चलाना है तो हम लोग स्विच दबाते हैं, स्विच से जो वहाँ तक जो करंट पहुँचता है किसके द्वारा जाता है, वायर के द्वारा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर पे जाता है। तो वैसे ही वेल्डिंग मशीन के द्वारा, एक मान के चलिए यहाँ पे वेल्डिंग मशीन है, ठीक है, एक वेल्डिंग मशीन है, ये बाहर से आउटपुट करंट लिया और यहाँ से केबल लगा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना, ये इलेक्ट्रोड होल्डर, ये अर्थ क्लैंप है ना, ये अर्थ क्लैंप है। तो यहाँ से इस जगह तक जो करंट पहुंचा, मशीन से जो होल्डर तक, मशीन से जो अर्थ क्लैंप तक जो केबल करंट पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ये जो बीच में लगा हुआ है केबल कर रहा है। ठीक है, केबल एक मजबूत विषावरोधी बाहरी इंसुलेटर से बनाया जाता है ना। मतलब विषावरोधी कहने का मतलब ये जो फिगर, इसका जो क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं, ये जो बाहर का जो होता है ये क्या है, रबड़ का बना हुआ है ना, फ्लेक्सिबल रबड़ इसको बोल सकते हैं, कैनवा का रबड़ होता है, ताकि यह इंडस्ट्रियल माहौल को मुश्किल स्थितियों में सामना कर सके। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी किसी गर्म प्लेट के ऊपर टच कर गया तो वो जलने का चांस होता है, तो वो क्या करता है, जलता नहीं है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है ना, हीट रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी इसमें कुछ चीज़ गिर गया तो जल्दी कटेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का इसको बनाया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल माहौल है ना, इंडस्ट्री में बहुत सारा टाइप काम होता है, कटिंग का काम होता है, वेल्डिंग का काम होता है, ग्राइंडिंग का, तो उसमें क्या होता है, कटने फटने जलने का चांस हमेशा बना रहता है, इसलिए उसी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। ठीक है, केबल सुपर फ्लेक्सिबल रबर इंसुलेशन से बने होते हैं, है ना। ये जो केबल है किसका बना हुआ रहता है, सुपर फ्लेक्सिबल। सुपर फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये एकदम पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, जिधर इसको मोड़ेंगे उस तरफ मुड़ जाएगा, जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहे केबल को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इंसुलेशन से बने होते हैं, जिसमें महीन कॉपर के वायर और कवर, है ना। महीन कॉपर का वायर का मतलब ये जो यहाँ पे देख पा रहे हो बीच में क्या है, इसमें एकदम छोटा छोटा पतला पतला एकदम कॉपर का वायर रहता है। ठीक है, फैब्रिक रीइंफोर्समेंट, है ना। फैब्रिक रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब यहाँ पे जो व्हाइट कलर का आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये व्हाइट कलर का जो देख पा रहे हैं वो क्या है, इसका फैब्रिक है। मतलब ये केबल को जो उसका जो वायर है और बाहर का जो रबर है वो दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है ना, दोनों को बीच में अलग अलग रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फैब्रिक रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। ये जो व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है।
ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर का आप लोग ऐसे करके बीच में देख रहा होगा ऐसे, ठीक है। अंदर वाला भाग इसका क्या है, अंदर वाला भाग इसका केबल है, वायर, छोटा छोटा वायर है, और बाहर वाला क्या है इसका, बाहर वाला केबल, ठीक है। इसके बाद देखिए वेल्डिंग केबल विभिन्न साइज अनुप्रस्थ काटो अर्थात 300, 400, 600 एम्पियर आदि के बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग होल्डर के बारे में, है ना, इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में, वो भी क्या थे, अलग अलग साइज में बनाए जा रहे थे, अलग अलग एम्पियर में बनाए जा रहे थे, 200, 300, 500। इलेक्ट्रोड होल्डर भी और अर्थ क्लैंप भी अलग अलग साइज में बनाया जाता था। वैसे ही सेम जो अर्थ केबल होता है वो भी अलग अलग साइज में आता है, ठीक है। कितना में आता है, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, 600 एम्पियर आदि में बनाया जाता है, ठीक है। इसका भी जो जैसे मशीन अभी हम बोले 400 एम्पियर का मशीन है, उसमें भी हम लोग किस ना 400 एम्पियर का करंट केबल लगाएंगे ताकि सेम रहे, बैलेंस रहे, कम लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि मशीन का पावर जो है, आउटपुट पावर वो 400 एम्पियर का है, उसमें हम लोग 600 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जो है वो सही से कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। करंट लॉस होगा, केबल गर्म होने का चांस है, मशीन पे भी लोड करने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड तथा जॉब के लिए समान साइज की वेल्डिंग केबलों का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोड तथा जॉब के लिए समान साइज कहने का मतलब इसका जो जितना केबल का जो थिकनेस रहेगा और दो केबल उसमें जो यूज करते हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, एक ही थिकनेस का होना चाहिए, एक ही डायमीटर का होना चाहिए, है ना। उपयुक्त केबल लग्स के साथ केबल को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये जो केबल है, एक तरफ से हम लोग क्या लगा दिए, एक तरफ से हम लोग यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रोड होल्डर है ना, इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड पकड़ा हुआ है। इस जगह पे जब हम मशीन का जो कनेक्शन है, मशीन का जो टर्मिनल है, यहाँ पे हम कनेक्ट कैसे करेंगे, लग्स के द्वारा, ये जुटा है, ठीक है। यहाँ पे जो होल बना हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे नट बोल्ट लगा हुआ रहता है, उस जगह पे हम लोग क्या करें, नट बोल्ट के द्वारा टाइट करेंगे और इस वाला पोर्शन में क्या करेंगे, हम लोग केबल डाल के उसको प्रेस कर देंगे ताकि वो लूज ना रहे, ठीक है। इसको चपटा कर देते हैं, है ना, नंबर के द्वारा मार के चपटा कर देते हैं। तो ये जो कनेक्शन करने का जो चीज़ है केबल और मशीन में जैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, लग्स के द्वारा, ठीक है। इसको हम लोग लग्स बोलते हैं। ये जो फिगर में दिखा पा रहे हैं लग्स। केबल भी छोटा हो सकता है, पतला डायमीटर का हो सकता है, पतला से मोटा मोटा हो सकता है, सेम वही साइज का हम लोग अलग अलग साइज का हम लोग लग्स भी यूज करते हैं। जिस साइज का केबल है उस साइज का लग्स यूज करके उसको कनेक्ट करने का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे केबल के बारे में हम देख रहे थे। तो केबल में क्या है, आर्क वेल्डिंग के लिए, है ना, आर्क वेल्डिंग के लिए तांबा केबल, कॉपर केबल का हम लोग यूज करते हैं कि सिफारिश केबल, मतलब ये जब कॉपर केबल का जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में तो हम लोग एल्यूमिनियम केबल का भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कॉपर के। उससे क्या होता है, करंट लॉस नहीं होता है और अच्छा कनेक्टिविटी देता है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉपर का हम लोग जो यूज करेंगे, कॉपर वायर जो यूज करते हैं, कॉपर केबल यूज करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है। जैसे क्या है कि अगर केबल का जो डायमीटर है, ठीक है, केबल का जो मोटा है, पतला है, अगर उसको हम लोग 0 से 15 मीटर तक यूज करेंगे, ठीक है, 0 से 15 मीटर यूज करेंगे तो कितना एम्पियर का हम लोग यूज कर सकते हैं, कितना एम्पियर केबल, जैसे हम लोग देख रहे थे केबल का जो साइज था 200, 400, 600 में आ रहा था, ठीक है। वैसे 15 से अगर 30 मीटर दूरी तक हम लोग यूज करते हैं तो कौन सा साइज का हम लोग केबल यूज कर सकते हैं, 30 से 75 मीटर दूरी तक अगर हम लोग यूज करते हैं तो कौन सा एम्पियर का साइज का हम लोग केबल यूज कर सकते हैं, उसके बारे में एक डाटा है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग एक 24 mm का एक डायमीटर का है, जैसे मान के चलिए यही इसी को मान के चलिए 24 है, ठीक है। इसका जो डाया है, यहाँ से जो डाया है इसका वो कितना है, 24 mm है, ठीक है, 24 mm है। तो इसको अगर 0 से 15 मीटर तक यूज करना है तो हम लोग कौन सा कितना एम्पियर यूज करेंगे, 600 एम्पियर वाला केबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 15 से 30 मीटर तक उसी केबल को अगर यूज करना है 24 mm वाला को, तो हम लोग यहाँ पे भी 600 का यूज करेंगे। अगर 30 से 75 यूज करना है, 30 से 75 मीटर लंबा अगर यूज करना है इसका 24 मीटर जो 24 mm जो थिकनेस का जो केबल है उसको हम लोग फिर 400 एम्पियर वाला हम लोग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उस जगह पे उतना करंट लॉस होने का चांस रहता है लंबा डिस्टेंस में, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं 400 एम्पियर का जो केबल होता है उसका यूज करते हैं ताकि वो करंट को इजीली वहां तक पहुंचा दे, ठीक है। वैसे सेम सबका डाटा दिया हुआ है, मान के चलिए 13 है,
13.5 का जो डायमीटर का जो केबल है ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर 1 से 15 मीटर दूरी तक अगर यूज करते हैं तो 125 एम्पियर करंट जा सकता है ना। वैसे ही 100 एम्पियर जा सकता है, वैसे ही 75 एम्पियर करंट जा सकता है दूर तक, ठीक है। ये अलग अलग साइज का केबल देख सकते हैं, है ना। उसका जो डायमीटर है उसके हिसाब से हम लोग करंट रेंज उसका फिक्स रहता है कि इस मोटा केबल को इतना दूर में अगर हम लेके जाएंगे तो उतना ही करंट कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो उसका ये चार्ट है, ये टेबल है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टूल्स रहने वाला है, नेक्स्ट जो एसेसरीज रहने वाला है वेल्डिंग में 5 नंबर, वो क्या है, वायर ब्रश के बारे में, ठीक है। वायर ब्रश के बारे में हम देखेंगे कि वेल्डिंग, वायर ब्रश कहने का मतलब ये वाला जो ब्रश होता है, ठीक है। वेल्डिंग से पहले धातु को सतहों को साफ करने के लिए, है ना। वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग करने से पहले क्या होता है, किसी मेटल के ऊपर हम लोग कर रहे थे जॉब के ऊपर, उसमें क्या हो सकता है, पेंट लगा हो सकता है, ग्रीस लगा हुआ हो सकता है, या तो उसमें जंग लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वायर ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है। इस्तेमाल किए जाने वाले आवश्यक वेल्डिंग उपकरण है ये जो है इसेंशियल वेल्डिंग टूल्स में आता है। जैसे जंग को हटाना है, पेंट को हटाना है और व्हील स्केल मतलब गंदगी को हटाना है, के लिए वेल्डिंग के बाद या स्लैग स्पटर्स हटाने के लिए भी इनका यूज करते हैं ना। वेल्डिंग हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैग यहाँ से चिपिंग नमक के द्वारा हटा देते हैं, फिर इसके बाद वायर ब्रश से हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करना हम लोग काम करते हैं, है ना। इनका उपयोग ये बेहतर और मजबूत वेल्ड के लिए आधार सामग्री है ना, अच्छा एकदम गुड क्वालिटी में वेल्डिंग देखने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर बिना साफ सफाई किए हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो क्या हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है वेल्डिंग में और गुड क्वालिटी का वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, है ना। तैयार करते हैं और वेल्डिंग के बीच सफाई के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब वेल्डिंग में क्लीनिंग टूल के नाम से इसको जाना जाता है ना, इसको वायर ब्रश हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले 6 नंबर पे चिपिंग हैमर के बारे में। चिपिंग हैमर इस टाइप का जो हैमर होता है ना, इसको चिपिंग हैमर बोलते हैं, का इस्तेमाल वेल्डिंग से वेल्डिंग स्लैग और साइड वेल्ड को वेल्डिंग स्पैटर्स हटाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है जिस जगह पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, मान के चलिए एक प्लेट है, 1 नंबर है, ये 2 नंबर प्लेट है ना, दोनों को क्या है किया, दोनों से बीच में हम लोग वेल्डिंग किए, ज्वाइंट किए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर फ्लक्स रहता है ना, फ्लक्स क्या होता है, इसके ऊपर एक अपना लेयर बना देता है, कवर बना देता है, ठीक है, अपना एक लेयर बना देता है। उसी को हटाने के लिए जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग बोलते हैं, है ना। इसको फ्लक्स का जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो स्लैग होता है, ठीक है। इसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, ये जो चीजल जो चिपिंग हैमर जो दिख रहा है, चिपिंग हैमर का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको हटाने का काम करते हैं, है ना। ये जो चिपिंग हैमर है, एक इसमें चीजल हेड होता है ना, इसको बोलते हैं चीजल हेड, और इसको बोलते हैं पॉइंट हेड, है ना, पॉइंट हेड। दोनों का अलग अलग जगह पे काम होता है। चीजल हेड का काम स्पैटर्स हटाने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, या तो फ्लैट पोजीशन में हो गया, या तो फिर बट जॉइंट में हम लोग स्पैटर्स हटाने का, तो स्लैग हटाने का काम करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट हेड जो होता है, या ये जो पॉइंट है, इसका हम लोग फिलेट जॉइंट, जैसे लैब जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, तो उस जगह में क्या होता है, इस शेप में होता है, इस एंगल में होता है वेल्डिंग। ये जैसे टी जॉइंट में आप देखिए एक प्लेट है, इस जगह पे वेल्डिंग हुआ है, तो इस जगह में कोना तक कौन पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट पहुंचता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट से टी जॉइंट हो गया, लैब जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, इस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी ये वाला पोजीशन पे हम लोग स्पैटर्स हटाने के लिए भी यूज कर लेते हैं, और फ्लैट मतलब जो बट जॉइंट है उसमें हम लोग उसको साफ करने का काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर पर देखने वाले हैं। और ये जो वायर ब्रश जो हम लोग अभी देखे, वायर ब्रश क्या होता है कि ये भी अलग अलग साइड में आता है। जैसे एक लाइन में, ये जो लाइन है इधर से और इधर से, ठीक है, तो इधर से अगर एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, इसको 5 रो बोलते हैं ना, 5 रो वायर ब्रश बोलते हैं। अगर 1 2 3 रहेगा तो इसको 3 रो बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये साइड में आता है, 5 रो में आता है, 3 रो में आता है, ठीक है। 7 नंबर पे हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रोड ओवन के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोड ओवन एक इसेंशियल एसोसीरीज है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, जिसे वेल्डिंग रॉड ओवन भी कहते हैं, है ना। वेल्डिंग रॉड को गर्म करने का, है ना, गर्म करने का एक मशीन हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा वेल्डिंग मशीन के जैसा होता है। उसका काम होता है कि गर्म करना, है ना। किसको गर्म करता है, इलेक्ट्रोड को गर्म करता है, ठीक है।
एक खास हीटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को स्टोर, है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोड हो गए जो क्या करता है इलेक्ट्रोड को स्टोर करता है उसमें, पहले हम उसको रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं, उसके बाद उसको हीट करके उसको हम लोग यूज करते हैं, है ना, सुखाने का और ठीक करने का, है ना, उसको सुखाते हैं, उसमें जो नमी लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रोड में उसको सुखा करके हम क्या करते हैं टेम्परेचर देकर उसमें जो नमी है वो ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। इसका मुख्य मकसद इलेक्ट्रोड को हवा से नमी सूखने से रोकता है, मतलब कोई इलेक्ट्रोड है, कोई इलेक्ट्रोड मतलब जो वेल्डिंग करते हैं तो जो लंबा सा जो रॉड होता है वेल्डिंग रॉड, ये जो वेल्डिंग रॉड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है इसके ऊपर में फ्लक्स लगा होता है ना, इसके ऊपर में क्या होता है ऊपर में फ्लक्स लगा होता है, ये फ्लक्स में नमी हो जाता है, ठीक है, ये फ्लक्स में नमी हो जाता है तो इसको सोखने के लिए नमी हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोड ओवन का यूज करते हैं। इसमें जब हम लोग रख देते हैं और उसमें टेम्परेचर सेट करते हैं तो क्या होता है उसमें जो अंदर का जो गर्मी है उसके द्वारा नमी को हट जाता है ना। इससे वेल्ड में दरारें, पोरोसिटी और बनावट में कमजोरी जैसी बड़ी वेल्ड डिफेक्ट हो सकता है। अगर बिना एक इलेक्ट्रोड होल्डर है वो बाहर में रखा हुआ है और उसी से हम लोग वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड से तो क्या हो सकता है डिफेक्ट आ सकता है ना, क्योंकि उसमें नमी है तो क्या क्या डिफेक्ट ला सकता है, क्या क्या डिफेक्ट ला सकता है, दरार ला सकता है, क्रैक हो सकता है ना, मतलब वेल्ड में भी क्रैक हो सकता है, साइड में भी क्रैक हो सकता है, और क्या हो सकता है पोरोसिटी, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा छोटा होल हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा होल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पोरोसिटी, ये सब होने का चांस है। तो कभी भी नमी वाला डैम्प इलेक्ट्रोड जो होते हैं गीला इलेक्ट्रोड को यूज नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है डिफेक्ट हो सकता है, पोरोसिटी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। देख लिया, अब इसका हम लोग पिक्चर देखते हैं कैसा होता है इलेक्ट्रोड ओवन। देखिए ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड ओवन होता है, इसमें इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, छोटा सा होता है बड़ा सा होता है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। खासकर नमी संवेदनशील कम हाइड्रोजन जैसे E701 है ना का इस्तेमाल करते समय, मतलब जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोड भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे उसमें कुछ नंबर लिखा होता है 7018 है ना, और भी नंबर होता है 6013 6010 है ना, और फिर होता है और भी नंबर होता है, तो जैसे 308 हम लोग SC के लिए यूज करते हैं, 309 यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड का जो नंबरिंग होता है सभी इलेक्ट्रोड को हम लोग इसमें रख करके यूज करेंगे तो क्या होता है अच्छा से इलेक्ट्रोड जलता है और अच्छा वेल्डिंग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका हम लोग यूज करते हैं ये लो हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लो हाइड्रोजन, ठीक है, इसको LH इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, लो हाइड्रोजन LH इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इसको ज़्यादातर हम लोग इसमें हीट करने का काम करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग समझेंगे जैसे इस तरह इलेक्ट्रोड क्या है, इसको नाप क्यों दिया गया, नाप का क्या मतलब है, नंबर का मतलब क्या है, डिजिट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आमतौर पर 50 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस या तो उसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से 752 डिग्री तक होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड ओवन है इसमें अपना टेम्परेचर जो हम लोग सेट करेंगे वो कितना से कितना कर सकते हैं 50 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर अंदर में इसका मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या हो सकता है इलेक्ट्रोड रख करके हम लोग उसको गर्म करते हैं और उसको यूज करते हैं। पहला में आते हैं दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड ओवन, देख पा रहे हैं फिगर। पहला इसको बोल रहे हैं पोर्टेबल ओवन। पोर्टेबल कहने का मतलब इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भी काम पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चल ओवन भी बोलते हैं, है ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन में उसको ले जा सकते हैं, इसलिए उसको पोर्टेबल ओवन बोला गया। ये कॉम्पैक्ट, मजबूत और हल्के होते हैं ना, ये जो हल्का होता है लाइट वेट होता है, मजबूत होता है, पूरा एकदम टाइट सील करके रखता है, जिन्हें जॉब या साइट पर फील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब किसी भी जगह पे कोई प्लांट हो, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो आसानी से हम लोग उस जगह पर उसको ले जा सकते हैं, है ना। उसमें फिर इलेक्ट्रोड रख करके गर्म करके उसको हम लोग यूज करेंगे ताकि वेल्डिंग डिफेक्ट ना आए, अच्छे से वेल्डिंग होगा, ताकि इस्तेमाल के दौरान रॉड सूखी रहे। जब इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं सूखा होना चाहिए, अगर गीला रहेगा तो कभी देखें हम लोग डिफेक्ट ला सकते हैं, वेल्डिंग को कमजोर करेगा और टूटने का चांस रहता है। तो ये जो है अभी हम लोग इलेक्ट्रोड ओवन के बारे में जान रहे हैं। पहला नंबर पे है पोर्टेबल, दूसरा नंबर पर जो आता है वो है
फ्लोर स्टैंडिंग या तो मदर ओवन, है ना। इस टाइप का जो ओवन होता है, बड़ा साइज का जो ओवन होता है उसको क्या बोलते हैं, मदर ओवन बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े कैपेसिटी वाले स्टेशनरी यूनिट होते हैं। बड़ा कैपेसिटी मतलब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 से 2 पैकेट हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें 10 से 15 पैकेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 50 kg तक उसका कैपेसिटी होता है, ठीक है। 50 kg तक जो इलेक्ट्रोड हम उसमें रख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बल्क स्टोरेज, है ना, बल्क स्टोरेज और नमी से खराब हुए इलेक्ट्रोड को शुरू में हाई टेम्परेचर पर दोबारा बेक करने के प्रोसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में अगर उसी में रखना है, स्टोर करना है, इसी में रख करके हम लोग 1 से 2 दिन तक रखना है बंद करके, ठीक है। मतलब टेम्परेचर स्टार्ट नहीं करके, टेम्परेचर बिना सेट किए हुए, क्योंकि वो अगर आज ऑन किए उसको 300 डिग्री में चला दिया तो वो 1-2 दिन तक उसके अंदर थोड़ा सा हीट ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम काम के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं मदर ओवन का। और क्विक मतलब तुरंत करना है ना, जो नमी है, जिसमें नमी हो चुका है इलेक्ट्रोड में, उसको हटाने का, नमी तुरंत हटाने का काम कौन करता है, मदर ओवन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर पे जॉब पे देखेंगे। 7 नंबर पे हम लोग ओवन देख रहे थे। 8 नंबर जो हम लोग होता है तो टूल्स यूज करते हैं, जो एसोसीरीज है वेल्डिंग को सफल बनाने के लिए, वेल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, वेल्डिंग प्रोसेस को, उसमें क्या है, चिमटा, जिसको हम लोग टोंग्स बोलते हैं ना, ठीक है। देख रहे हैं, इसी को चिमटा बोला जाता है, इसी को टोंग्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसके बारे में लोग जान लेंगे। लोहार गिरी, है ना, जो लोहार का जो काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ, धातु कास्टिंग और कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में, है ना, मेटल को जो कास्टिंग जहाँ पे करते हैं, जिस जगह पे लोहार गिरी मतलब लोहार का काम करते हैं, जिस जगह पे वर्कशॉप में क्या होता है, इस्तेमाल होने वाले आवश्यक मजबूत हाथ के औजार है, मतलब ये पकड़ने के लिए क्या होता है, मजबूत हैंड टूल्स है। उपयोग गर्म धातु को टुकड़ों, है ना, गर्म धातु के मेटल का जो टुकड़ा होता है, सीट हो गया, या तो जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसको उठा के दूसरा जगह पे लेके जाना, छोटा छोटा जो वर्कपीस होता है को सुरक्षित रूप से पकड़ने, है ना, उसको क्या होता है, सुरक्षित रूप से पकड़ने का काम करते, जैसे आपने देख पा रहे हो, ठीक है, पकड़ के रखा है हमने, और संभालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको पकड़ना हो, थामना हो, तो संभालना हो, ठीक है, किया जाता है। उच्च तापमान चिंगारियों को गर्मी की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब इसको पकड़ कर रखेंगे तो क्या हो सकता है, मतलब उसको अच्छे से पकड़, मजबूत से पकड़ कर रख सकते हैं, और अच्छा से सुरक्षित रहेगा, जिसको हम पकड़ कर रखेंगे, इधर उधर फिसलेगा नहीं, तो खतरा होने का चांस कम रहता है, ठीक है। हीट से हथौड़ा मारने, मोड़ने, ठीक है, दोनों दौरान सटीकता सुनिश्चित है। मतलब इसको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, पकड़ के हथौड़ा भी मार सकते हैं जॉब के ऊपर, है ना, मजबूती से पकड़ के, अगर वो गर्म है, बेंड हो गया तो उसको सीधा करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये है वेल्डिंग टूल्स एसोसीरीज के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अभी देखेंगे हम लोग 8 नंबर पे वेल्डिंग मशीन के बारे में, ठीक है। ये वही चिमटा के बारे में फिर से वेल्डिंग मशीन के बारे में हम लोग देखेंगे। वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन की होना जरूरी होता है, उसके बिना हम लोग वेल्डिंग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो वेल्डिंग मशीन, है ना, या तो डीसी या एसी वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग करने के लिए हमको वेल्डिंग मशीन चाहिए, डीसी भी हो सकता है, डीसी करंट का, और एसी करंट का भी हो सकता है ना। वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए, काम के लिए, वोल्टेज जो होता है और करंट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा टाइप का हो सकता है, एसी वाला हो सकता है, डीसी करंट का हो सकता है, ठीक है। डीसी मशीन, डीसी मशीन कहने का मतलब पहला में है मोटर जनरेटर। मोटर जनरेटर कहने का मतलब जो मशीन के द्वारा, मतलब करंट के द्वारा चलेगा और डीसी करंट देगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर सप्लाई में है तो उस जगह में वो मोटर को हम लोग चलाएंगे, और जब उसका जो आउटपुट निकलेगा वो इनपुट लेगा, है ना। ये इनपुट लेगा क्या, इनपुट लेगा एसी करंट, और आउटपुट देगा क्या, आउटपुट देगा डीसी करंट, ठीक है। इसलिए इसको मोटर जनरेटर बोलते हैं। फिर है सेट इंजन, सेट इंजन जनरेटर। सेट इंजन जनरेटर कहने का मतलब जिसमें हम लोग डीजल पेट्रोल केरोसिन डाल के जो चलाते हैं, जो इंजन, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट इंजन जनरेटर। उसमें भी क्या हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं, डीसी करंट उससे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये होता है, हाँ, फायर सेट, है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। तीसरा नंबर पर आता है रेक्टिफायर मशीन, हम लोग यूज करते हैं। वो क्या करता है, एसी करंट को
एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफायर मशीन बोलते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर मशीन। एक होता है मोटर जनरेटर जो एसी करंट लेता है ना, और डीसी करंट निकालता है, ठीक है। एक होता है इंजन सेट, जिसमें हम लोग डीजल, उसको हम लोग डीजल पेट्रोल केरोसिन के द्वारा चलाते हैं और डीसी करंट निकालते हैं। एक होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, एसी करंट लेता है, डीसी करंट लेता है और एसी करंट भी देगा, दोनों दे सकता है, ठीक है, एसी करंट लेगा, डीसी भी चेंज करके देगा और एसी भी चेंज करके देगा, ठीक है। ये उसका स्पेशली होता है एसी मशीन, ठीक है। एसी मशीन में दूसरा नंबर पर कौन आता है, एसी मशीन में, एसी नंबर में एक ही आते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टेप डाउन होता है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज करते हैं। क्या होता है कि 200 सिंगल फेज या तो जो हम लोग 3 फेज यूज करते हैं 240 वोल्ट या तो 440 को क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है ना, वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है, ठीक है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है, इसलिए उसको स्टेप डाउन बोलते हैं ना, वोल्टेज को कम करता है इसलिए उसको स्टेप डाउन बोलते हैं, जो वेल्डिंग हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन रहने वाला है वो वेल्डिंग मशीन के ऊपर रहेगा, तो उसके बाद पूरा डिटेल्स उसके बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 9 नंबर पे टेबल के बारे में, वेल्डिंग टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। एक खास टिकाऊ वर्क बेंच है, मतलब वेल्डिंग टेबल जो होता है वो क्या होता है, खास टिकाऊ वर्क बेंच होता है ना, जिसको हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं। फायर प्रूफ होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, मतलब इसमें हम यहाँ पे अर्थ क्लैंप वगैरह लगाते हैं तो करंट क्या होता है, फ्लो होना चाहिए, ठीक है, करंट पूरा जॉब में फ्लो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसी को बोलते हैं, है ना। इसका बना होता है मेटल टेबल भी हम लोग इसको बोलते हैं, वेल्डिंग टेबल को मेटल टेबल भी बोलते हैं, मेटल टेबल भी बोलते हैं इसको। ये किसका बना हुआ रहता है, स्टील या कास्ट आयरन का हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। वेल्डिंग टेबल जो होता है वो हमेशा मेटल का ही बना हुआ रहता है, ताकि उस पर करंट फ्लो हो सके, हम लोग वेल्डिंग करने में उसको जब अर्थ क्लैंप लगाते हैं तो करंट वहाँ तक फ्लो होकर जाना चाहिए, जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान वर्कपीस को सुरक्षित रूप से पकड़ने और सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है ना। इस टेबल के ऊपर क्या है, यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रख के सुरक्षित रूप से हम लोग उसको करंट वेल्डिंग करने का काम कर सकते हैं। इस जगह पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे अर्थ क्लैंप लगा दिए, है ना, इस जगह पे अर्थ क्लैंप लगा दिए, वेल्डिंग मशीन को करने कर दिए, और दूसरा से हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर लगा करके यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। इसके इस लेसन को लेकर अगर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन रहने वाला है वो वेल्डिंग मशीन के ऊपर रहेगा, ठीक है, या तो फिर गैस वेल्डिंग का जो टूल्स होता है, या आर्क वेल्डिंग में भी हम लोग देख रहे थे, आर्क वेल्डिंग का सेफ्टी देखे, है ना, आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट के बारे में देखे, क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेसन रहना है वो तो गैस वेल्डिंग रहेगा या तो आर्क वेल्डिंग का मशीन के बारे में रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।